मेरी ईसाई धर्म भाग 4। कानून के पीछे क्या? आइए हम अब तक जो कुछ भी पहुंचे हैं उसका सारांश निकालते हैं। पत्थरों, पेड़ों और इसी तरह की चीजों के मामले में जो हम प्रकृति के कानून कहते हैं, वे शायद केवल एक तरीके से बात करने का तरीका है। जब आप कहते हैं कि प्रकृति कुछ निश्चित कानूनों द्वारा शासित है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रकृति वास्तव में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करती है। जिसे हम कानून कहते हैं, वह शायद कुछ भी वास्तविक नहीं हो सकता। जो कुछ भी वास्तविक तथ्यों के ऊपर और परे है, जिन्हें हम अवलोकन करते हैं। लेकिन मनुष्य के मामले में हमने देखा कि यह पर्याप्त नहीं है। मानव स्वभाव का कानून, या सही और गलत, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मानव व्यवहार के वास्तविक तथ्यों से ऊपर और परे हो। इस मामले में वास्तविक तथ्यों के अलावा आपके पास कुछ और है, एक वास्तविक कानून जिसे हम नहीं बनाते और जिसे हम जानते हैं कि हमें इसका पालन करना चाहिए। अब हम ये विचार करना चाहते हैं कि यह हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में क्या बताता है जिसमें हम रहते हैं। जब से मनुष्य सोचने में सक्षम हुए हैं, वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ब्रह्मांड वास्तव में क्या है और यह कैसे अस्तित्व में आया। और बहुत मोटे तौर पर दो दृष्टिकोण रखे गए हैं। पहला, जिसे भौतिकवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। जो लोग इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वे सोचते हैं कि पदार्थ और स्थान बस मौजूद हैं और हमेशा से मौजूद रहे हैं। कोई नहीं जानता क्यों, और यह कि पदार्थ निश्चित तरीकों से व्यवहार करते हुए बस एक तरह के संयोग से हुआ है। ऐसे जीवों का निर्माण करना जो हमारी तरह सोचने में सक्षम हो। 1000 में से एक मौके पर कुछ हमारे सूरज से टकराया और इसे ग्रहों का निर्माण करने के लिए मजबूर किया, और एक और 1000वें मौके पर जीवन के लिए आवश्यक रसायन बने और सही तापमान इन ग्रहों में से एक पर आया, और इस पृथ्वी पर कुछ पदार्थ जीवित हो गए, और फिर बहुत लंबे संयोगों की श्रृंखला के माध्यम से जीवित प्राणी हमारे जैसे चीजों में विकसित हो गए। दूसरा दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टिकोण है। इसके अनुसार ब्रह्मांड के पीछे जो है, वह हमारे द्वारा जाने जाने वाले किसी भी चीज की तुलना में अधिक एक मन की तरह है। यानी यह सचेत है और इसके उद्देश्य हैं, और यह एक चीज को दूसरी चीज पर प्राथमिकता देता है। और इस दृष्टिकोण पर इसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, आंशिक रूप से उन उद्देश्यों के लिए जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन आंशिक रूप से अपने जैसे जीवों का निर्माण करने के लिए। मेरा मतलब है अपने जैसे मन होने की हद तक। कृपया ऐसा मत सोचिए। इनमें से एक दृष्टिकोण बहुत समय पहले रखा गया था और दूसरा धीरे धीरे उसकी जगह ले लिया। जहां भी सोचने वाले लोग रहे हैं, दोनों दृष्टिकोण सामने आए हैं। और यह भी ध्यान दें, आप यह नहीं जान सकते कि कौन सा दृष्टिकोण सही है विज्ञान के माध्यम से। सामान्य अर्थ में विज्ञान प्रयोगों के माध्यम से काम करता है। यह देखता है कि चीजें कैसे व्यवहार करती हैं। हर वैज्ञानिक बयान अंततः, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न लगे, वास्तव में इसका मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने 2:20 बजे रात को आकाश के ऐसे और ऐसे हिस्से की ओर दूरबीन इशारा किया। 15 जनवरी को मैंने ऐसा और ऐसा देखा। या मैंने इस सामान का कुछ हिस्सा एक बर्तन में डाला और इसे ऐसे और ऐसे तापमान पर गर्म किया और यह ऐसा और ऐसा हुआ। ये मत सोचिए कि मैं विज्ञान के खिलाफ कुछ कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि उसका काम क्या है। और जितना अधिक वैज्ञानिक कोई आदमी होता है, मुझे विश्वास है कि वह मुझसे सहमत होगा कि यह विज्ञान का काम है, और यह एक बहुत ही उपयोगी और आवश्यक काम है। लेकिन आखिर कुछ भी वहां क्यों होता है? और क्या विज्ञान द्वारा देखी जाने वाली चीजों के पीछे कुछ है, किसी अलग प्रकार की चीज? ये एक वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है। अगर कुछ है पीछे, तो या तो ये मनुष्यों के लिए पूरी तरह से अज्ञात रह जाएगा, या फिर इसे किसी अलग तरीके से जाना जाएगा। ये कहना कि ऐसी कोई चीज है और ये कहना कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये दोनों ही ऐसे बयान हैं जो विज्ञान नहीं कर सकता। और असली वैज्ञानिक आमतौर पर ऐसा नहीं करते। आमतौर पर वे पत्रकार और लोकप्रिय उपन्यासकार होते हैं, जिन्होंने पाठ्य पुस्तकों से कुछ अधकच्ची विज्ञान की बातें उठाई हैं, जो इन चीजों में रुचि रखते हैं। आखिरकार ये वास्तव में सामान्य ज्ञान की बात है। मान लीजिए कि विज्ञान कभी इतना पूरा हो गया कि यह पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज को जानता हो। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि सवाल है, ब्रह्मांड क्यों है? यह ऐसा क्यों चलता रहता है? क्या इसका कोई मतलब है? क्या वे वैसे ही रहेंगे? अब स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक होती, लेकिन इसके लिए पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है, और केवल एक ही चीज है जिसके बारे में हम बाहरी अवलोकन से ज्यादा जानते हैं। वही एक चीज है, आदमी।
हम केवल मनुष्यों का अवलोकन नहीं करते, हम आदमी हैं। इस मामले में हमारे पास कहने के लिए अंदर की जानकारी है। हम जानते हैं और इसी वजह से हम जानते हैं कि लोग एक नैतिक कानून के तहत हैं, जिसे उन्होंने नहीं बनाया और जिसे वे पूरी तरह से भूल नहीं सकते, भले ही वे कोशिश करें, और जिसे वे जानते हैं कि उन्हें मानना चाहिए। इस बिंदु पर ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति जो आदमी का अध्ययन बाहर से करता है, जैसे हम बिजली या पत्ता गोभी का अध्ययन करते हैं, हमारी भाषा नहीं जानता और इसलिए हमसे अंदर की जानकारी नहीं ले सकता। लेकिन केवल ये देखना कि हम क्या करते हैं, कभी भी ये सबसे छोटी सी भी साक्ष्य नहीं देगा कि हमारे पास ये नैतिक कानून है। वह कैसे कर सकता है? क्योंकि उसके अवलोकन केवल ये दिखाएंगे कि हमने क्या किया, और नैतिक कानून इस बारे में है कि हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह अगर देखे गए तथ्यों के ऊपर या पीछे कुछ भी होता, पत्थरों या मौसम के मामले में हम उन्हें बाहर से अध्ययन करके कभी भी इसे खोजने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सवाल की स्थिति इस तरह है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मांड बस बिना किसी कारण के ऐसा ही है, या इसके पीछे कोई शक्ति है जो इसे ऐसा बनाती है। क्योंकि वह शक्ति, अगर यह मौजूद है, तो यह देखे गए तथ्यों में से एक नहीं होगी, बल्कि एक वास्तविकता होगी जो उन्हें बनाती है। केवल तथ्यों का साधारण अवलोकन से नहीं खोज सकता। केवल एक ही मामला है जिसमें हम जान सकते हैं कि क्या कुछ और है, यानी हमारा अपना मामला। और उसी एक मामले में हमें पता चलता है कि है। या इसे दूसरे तरीके से कहें, अगर ब्रह्मांड के बाहर एक नियंत्रित करने वाली शक्ति होती, तो वह खुद को ब्रह्मांड के अंदर के तथ्यों में से एक के रूप में हमें नहीं दिखा सकती। जैसे एक घर का आर्किटेक्ट वास्तव में उस घर की दीवार, सीढ़ी या चिमनी नहीं हो सकता, जिससे एकमात्र तरीके से हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि यह खुद को दिखाएगा, वह हमारे अंदर होगा। फोक्स प्रभाव या आदेश के रूप में हमें एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करना, और यही हम अपने अंदर पाते हैं। बिल्कुल, यह हमारी शंकाओं को जगाना चाहिए। जिस एकमात्र मामले में आप जवाब मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, वहां जवाब हाँ होता है। और अन्य मामलों में जहां आपको जवाब नहीं मिलता, आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं मिलता। मान लीजिए कि किसी ने मुझसे पूछा, जब मैं एक नीले यूनिफॉर्म में एक आदमी को सड़क पर जाते हुए देखता हूं जो हर घर पर छोटे कागज के पैकेट छोड़ रहा है, तो क्यों मुझे लगता है कि उनमें पत्र होते हैं? मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब भी वह मेरे लिए ऐसा ही एक छोटा पैकेट छोड़ता है, मुझे पता चलता है कि उसमें एक पत्र होता है। और अगर उसने फिर आपत्ति की, लेकिन आप कभी उन सभी पत्रों को नहीं देखेंगे जो आप सोचते हैं कि दूसरे लोग प्राप्त कर रहे हैं। मुझे कहना चाहिए बिल्कुल नहीं, और मुझे इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे नाम पर नहीं है। मैं उन पैकेट्स को समझा रहा हूं जिन्हें मैं खोलने की अनुमति नहीं है, उनके द्वारा जिन्हें मैं खोलने की अनुमति है। ये सवाल के बारे में भी यही है। जिस पैकेट को मैं खोलने की अनुमति है, वह है आदमी। जब मैं ऐसा करता हूं, खासकर जब मैं उस विशेष आदमी को खोलता हूं जिसे मैं खुद कहता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मैं अपने आप में मौजूद नहीं हूं, कि मैं एक कानून के तहत हूं, कि कोई न कोई या कुछ मुझसे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की इच्छा रखता है। मैं, दांगरेन, ये नहीं सोचता कि अगर मैं एक पत्थर या एक पेड़ के अंदर जा सकूं, तो मुझे बिल्कुल वही चीज मिलेगी। जैसे मैं नहीं सोचता कि सड़क पर बाकी सभी लोग वही पत्र प्राप्त करेंगे जो मुझे मिला। उदाहरण के लिए, मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि पत्थर को गुरुत्वाकर्षण के कानून का पालन करना होगा। जहां पत्रों का भेजने वाला मुझे केवल मेरी मानव प्रकृति के कानून का पालन करने के लिए कहता है, वहीं वह पत्थर को उसकी पत्थरीली प्रकृति के कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा होगा। दोनों मामलों में कहने के लिए एक पत्र भेजने वाला था, तथ्यों के पीछे एक शक्ति, एक निर्देशक, एक मार्गदर्शक। ये मत सोचो कि मैं वास्तव में जितना हूं उससे ज्यादा तेज जा रहा हूं। मैं अभी भी ईसाई धर्मशास्त्र के भगवान से 100 मील दूर नहीं हूं। जो कुछ भी मेरे पास है, वह एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड को निर्देशित कर रही है, और जो मुझ में एक कानून के रूप में प्रकट होती है, मुझे सही करने के लिए प्रेरित करना, और जब मैं गलत करता हूं तो मुझे जिम्मेदार और असहज महसूस कराना। मुझे लगता है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि यह किसी दिमाग की तरह है, न कि किसी और चीज की तरह जिसे हम जानते हैं। क्योंकि आखिरकार हम जो एकमात्र दूसरी चीज जानते हैं, वह है पदार्थ, और आप मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं कि एक टुकड़ा पदार्थ निर्देश दे रहा है। लेकिन दांगरन, ये किसी दिमाग के बहुत समान नहीं होना चाहिए, और न ही किसी व्यक्ति के समान। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्या हम इसके बारे में और कुछ जान सकते हैं।
लेकिन चेतावनी का शब्द। पिछले 100 सालों में भगवान के बारे में बहुत सारी मीठी बातें की गई हैं। यह वह नहीं है जो मैं पेश कर रहा हूं। आप यह सब हटा सकते हैं। नोट: इस अनुभाग को पर्याप्त रूप से संक्षिप्त रखने के लिए जब इसे प्रसारित किया गया, मैंने केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया, लेकिन पूर्णता के लिए मुझे बीच के दृष्टिकोण का उल्लेख करना चाहिए, जिसे जीवन शक्ति, दर्शन या रचनात्मक विकास या उभरते विकास के रूप में जाना जाता है। इसका सबसे चतुर व्याख्यान बर्नार्ड शॉ के कामों में मिलता है, लेकिन सबसे गहन व्याख्यान बर्गेनसन के कामों में है। इस दृष्टिकोण को रखने वाले लोग कहते हैं कि इस ग्रह पर जीवन के छोटे छोटे परिवर्तन, जो सबसे निम्न रूपों से मनुष्य तक विकसित हुए, वे संयोग के कारण नहीं थे, बल्कि जीवन शक्ति की प्रयास या उद्देश्यहीनता के कारण थे। जब लोग ऐसा कहते हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या वे जीवन शक्ति से कुछ ऐसा समझते हैं जिसमें एक मन है या नहीं। अगर ऐसा है तो एक मन जो जीवन को अस्तित्व में लाता है और उसे पूर्णता की ओर ले जाता है, वास्तव में एक भगवान है, और उनका दृष्टिकोण इस प्रकार धार्मिक समान है। अगर ऐसा नहीं है तो बिना मन के कुछ चीज के प्रयास करने या उद्देश्यों रखने का क्या मतलब है? यह मुझे उनके दृष्टिकोण के लिए घातक लगता है। एक कारण क्यों कई लोग रचनात्मक विकास को इतना आकर्षक पाते हैं, यह है कि यह भगवान में विश्वास करने का बहुत सा भावनात्मक आराम देता है, और कोई भी कम सुखद परिणाम नहीं। जब आप फिट महसूस कर रहे होते हैं और सूरज चमक रहा होता है और आप यह नहीं मानना चाहते कि पूरा ब्रह्मांड केवल परमाणुओं का एक यांत्रिक नृत्य है, यह अच्छा है कि आप इस महान रहस्यमय शक्ति के बारे में सोच सकें जो सदियों से चल रही है और आपको अपनी लहर पर ले जा रही है। अगर दूसरी ओर आप कुछ काफी घटिया करना चाहते हैं तो जीवन शक्ति, जो केवल एक अंधी शक्ति है जिसमें न तो नैतिकता है और न ही मन, कभी भी आपके साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे कि वह परेशान करने वाला भगवान जिसके बारे में हम बचपन में सीखे थे। जीवन शक्ति एक तरह का पालतू भगवान है। आप इसे जब चाहें चालू कर सकते हैं, लेकिन यह आपको परेशान नहीं करेगा। धर्म के सभी रोमांच और कोई भी लागत नहीं। क्या जीवन शक्ति इच्छा शक्ति के सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक है जो दुनिया ने अब तक देखी है? और हम अगले वीडियो में अध्याय 5 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। अरे, सुनिश्चित करें कि आपने नीचे जाकर लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है, क्योंकि हर बार जब एक घंटी बजती है, एक फरिश्ता अपने पंख पाता है। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। अलविदा।